आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्थोडॉक्स सीड एंड रिकैल्सिट्रेंट सीड क्या होते हैं। डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द रिकैल्सिट्रेंट सीड एंड व्हाट इज़ द ऑर्थोडॉक्स सीड। तो आइए डिस्कस करते हैं दोनों के बारे में कि ऑर्थोडॉक्स सीड क्या है और रिकैल्सिट्रेंट। देखो समझना बात को, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होता है। ऑर्थोडॉक्स सीड्स हम उन सीड्स को कहते हैं जिनको हम लो मॉइस्चर और लो टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। ऐसे सीड जिनको लो मॉइस्चर के अंदर, ठीक है, मॉइस्चर परसेंटेज अगर हम डिक्रीज करते हैं और लो टेम्परेचर पर जिनको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, मतलब उनकी वाइबिलिटी के अंदर कोई लॉस नहीं होगा विदाउट लूजिंग देयर वाइबिलिटी। मीन्स उनकी जीवन क्षमता जो होती है, जीवन क्षमता में कोई क्या होता है, नुकसान नहीं होता है। ऐसे सीड जिनको हम इजीली लो मॉइस्चर कंटेंट विथ लो टेम्परेचर, लो मॉइस्चर कंटेंट एंड लो टेम्परेचर विदाउट लूजिंग देयर वाइबिलिटी इज नोन एज द ऑर्थोडॉक्स सीड। तो ऐसे सीड जिनको हम कम तापमान, कम नमी पर हम स्टोर कर सकते हैं, उन सीड्स को क्या कहते हैं, हम ऑर्थोडॉक्स सीड्स कहते हैं। बोला सर जैसे एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स बताइए। तो अधिकतर जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती है, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड क्रॉप्स वगैरह हमारी होती है कि नहीं, फील्ड क्रॉप्स हैं जिसमें सीरियल, पल्सेस, ज्वाइन या ओल सीड, वो सभी इसके एग्जांपल्स होते हैं। कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी आती है। तो अब यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, जो जैसे कॉर्न है, वीट है, राइस है, कैरेट है, वीट है, ये याद रखना हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, मोस्ट ऑफ द तो एग्जाम्पल हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल क्या है, एग्रीकल्चर। लेकिन कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी क्या होती है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर देयर एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज कैरेट, जैसे गाजर है, वीट्स है, पपाया है, पीप है ना, ब्लैक पेपर्स, दिज आर द एग्जाम्पल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एज ए एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोडॉक्स सीड। ये सभी जो होते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड के एग्जाम्पल है, दिज आर द हॉर्टिकल्चर। चिकपी, लेंटिल, सोयाबीन, कॉटन, सनफ्लावर, ठीक है, एग प्लांट, ऑल द वेरेसिकेसी जो होते हैं, दिस सीड्स कैन बी ड्राइड एंड स्टोर्ड एट लो मॉइस्चर फॉर लॉन्ग पीरियड। ऐसे बीजों को क्या कर सकते हैं हम, लो मॉइस्चर पर, लो टेम्परेचर पर लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इनकी वाइबिलिटी में कोई लॉस नहीं होगा। मीन्स जब आप क्या करोगे, अगली बार नेक्स्ट बार जब आप इनको जर्मिनेशन के लिए यूज करोगे, सोइंग के लिए, तो इनमें जर्मिनेशन हो जाता है। उन सीड्स को क्या कहते हैं, हम ऑर्थोडॉक्स सीड्स कहते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा ऑर्थोडॉक्स सीड क्या है। चलिए देखो रिकैल्सिट्रेंट सीड क्या होते हैं। ऐसे सीड्स अगर इनमें कुछ मॉइस्चर परसेंटेज या टेम्परेचर हम कम कर देते हैं तो उनकी क्या होता है, वाइबिलिटी में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। क्या है, देखो अगर हम मॉइस्चर परसेंटेज क्या करते हैं 12 से लेकर 13% से अगर कम कर देते हैं और इस मॉइस्चर से कम पर अगर स्टोर किया जाए तो उनकी वाइबिलिटी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक लॉस होता है। सीड्स विच शो द वेरी ड्रास्टिक लॉस इन वाइबिलिटी with a decrease in moisture content below 12 से लेकर 13% is known as the recalcitrant। ऐसे बीज, ऐसे सीड जो जिनकी जीवन क्षमता में, जिनकी सीड वाइबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ड्रास्टिक लॉस, जब अगर उनका मॉइस्चर परसेंटेज 12 से लेकर 13% से अगर कम कर दिया जाए तो उन सीड्स को क्या बोलते हैं, रिकैल्सिट्रेंट सीड। तो इन सीड्स का स्टोर जो है, इन सीड्स का जो स्टोरेज है, हम जनरली सीड बैंक के अंदर नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिवाय सीड बैंक के अंदर मॉइस्चर परसेंट कम रखते हैं, टेम्परेचर कम रखते हैं। तो इनका जो स्टोरेज होता है, अगर हमको जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन करना है रिकैल्सिट्रेंट सीड का, तो इनको हम क्या करेंगे, हम फील्ड जीन बैंक बनाएंगे। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा इन सिटू कंजर्वेशन और फील्ड जीन बैंक में क्या डिफरेंस होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो एग्जांपल्स हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड के जो एग्जांपल्स होते हैं जनरली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है। मोस्ट ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर द एग्जांपल ऑफ रिकैल्सिट्रेंट सीड। दिस आर द एग्जांपल ऑफ कोकोआ, कोकोनट, मैंगो, टी, कॉफी, रबर, जैक फ्रूट, ऑयल पाम, ठीक है। ये सभी अधिकतर मोस्ट ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होती है, दिस आर द एग्जांपल ऑफ रिकैल्सिट्रेंट सीड। तो सच सीड कैन नॉट बी कंजर्ड इन द सीड बैंक। सीड बैंक क्या होता है, आपने देखा होगा नॉर्मली अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर कहीं केवी के अंदर आप गए होंगे, तो हम सीड्स को कांच की बोटल्स के अंदर, छोटी छोटी बोटल्स के अंदर आपने रखी हुई देखे होंगे। जनरली हम क्या करते हैं, हम अगर किसी क्रॉप को, जर्म प्लाज्म को कंजर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सीड, हम सीड के फॉर्म में कर सकते हैं उस क्रॉप को कंजर्व। तो हमने देखा बोटल्स आती है, छोटी छोटी ग्लास की बोटल्स, उसके अंदर हम भर के रखते हैं। जनरली रिकैल्सिट्रेंट सीड जो हैं इनको आप ऐसे कंजर्व नहीं कर सकते हो। क्यों, अगर आप कंजर्व करोगे तो उनकी वाइबिलिटी के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो अगर आप उनको कंजर्वेशन करना है, इनका जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन करना है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगी, आप एक बड़े से लार्ज एरिया के अंदर, फील्ड के अंदर इनको ग्रो कीजिए
वहीं पर इनको कंजर्व कीजिए। आपकी एक बड़े एरिया के अंदर क्या करना है, इनको ग्रो करना है और वहीं पर इनका क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। तो मीन्स फील्ड जीन बैंक बनाना है आपको, वहाँ से प्लांट से सीड कलेक्ट नहीं करना। आपको क्या करना है, जैसे हम बेस्ट एग्जांपल, जैसे हम क्या चिड़ियाघर और एक बनाते हैं नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क वो कंडीशंस होती है जहाँ पर वो जानवर रहते हैं, उनको जंगल का एहसास होता है, नेचुरल हैबिटेट। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, ये वाला काम करना है। क्लियर है। देयरफॉर रिक्वायर इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू मतलब यहाँ पर आपको कैसा इन सिटू कंजर्वेशन चाहिए, कैसा चाहिए आपको, इन सिटू मीन्स आपको नेचुरल हैबिटेट के अंदर क्या होगा, कंजर्वेशन करना पड़ेगा। आपको एक्स सिटू कंजर्वेशन नहीं कर पाओगे। एक्स सिटू मतलब चिड़ियाघर जैसा, हम जानवरों को उठा के चिड़ियाघर में रख देते हैं कि नहीं, वो हमारा एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। तो यहाँ पर हम एक्स सिटू कंजर्वेशन नहीं कर पाएंगे, इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं। तो क्रॉप्स स्पीसीज विद रिकल्सिटेंट सीड आर कंजर्व इन द फील्ड जीन बैंक्स विच आर सिमिलरली एरिया ऑफ द लैंड इन विच कलेक्शन ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स आर असेंबल्ड। हम क्या करते हैं, बड़ा सा फील्ड जो है, बड़ा सा एरिया, लगभग 500 हेक्टर का, इतने बड़े एरिया के अंदर हम ग्रो करते हैं और वहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो लगातार जनरेशन मेंटेन होती है, वहाँ पर हम इनका कंजर्वेशन करते हैं। तो आपको रिकल्सिटेंट सीड क्या होता है और ऑर्थोडॉक्स सीड है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा दोनों चीज़ें। अगर आप एग्रीकल्चर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, फाउंडेशन बैच ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहाँ पर आपको बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है, आपको एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। लाइव क्लासेस रहेंगी आपके यहाँ पर, रिकॉर्डेड वीडियो, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 100 मॉक टेस्ट और सारी आपको पर्सनल गाइडेंस, डाउट क्लियरिंग सेशन, वो आपको सारी चीज़ यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है मात्र 4000 रुपये है। इसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश या हरियाणा स्टूडेंट हैं या किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो हरियाणा स्टूडेंटों के लिए भाई टेस्ट सीरीज है, उनके एग्जाम्स अभी 16 तारीख को, तो वो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट जो है या आने वाले जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी के लिए 5000 MCQ रिकॉर्डेड क्लासेस है। ये वाले हरियाणा वाले स्टूडेंट भी ये परचेस कर सकते हैं, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कम लिमिट टाइम है, कम टाइम में पूरा एग्रीकल्चर अगर आपको रिवाइज करना है कम दिन में, इसके अंदर लगभग 5000 वीडियो सॉल्यूशंस हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर के लगभग अधिकतर सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। तो आप कम समय के अंदर सारा एग्रीकल्चर रिवाइज कर सकते हो। इस पर 50% डिस्काउंट है आज रात तक, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो तो 50% डिस्काउंट आपको इस पर मिल जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी। और जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, जो RHU का एग्ज़ाम था वो अब नवंबर के अंदर होने वाला है, 4 और 5 नवंबर को। अगर वो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट उनके वीक है, तो वो दोनों ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज ओनली अभी 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल है, 175 रुपये के अंदर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। आई होप आपके टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।